मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, लेकिन मुझे बताइए, ये जो अनाउंसमेंट ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं जा रही हैं, गाड़ी से बस उतरी, मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे और उनको ये कहने लगी, तो ये मंच ऐसा बीच रास्ता क्यों चुना ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करने के लिए? खबर क्या है पूरी, विस्तार से बताइए। देखिए, ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी सोच के ही आई थी कि मीडिया कर्मियों को आज ये बात बताएंगी। पूरी प्लानिंग के साथ वो उतरी और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और नाराज दिख रही हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि ममता बनर्जी नाराज है। इसके पहले भी कई बार हमने देखा है ममता बनर्जी तेवर दिखाते रही हैं, आज फिर से तेवर दिखाई है। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि हम इंडिया गठबंधन में हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हमें बताया तक नहीं किया गया। यानी कि ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं उस बारे में खबर तक नहीं दी गई, सूचना तो देना दूर, बताया तक नहीं गया कि ऐसी यात्रा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी नाराज तो दिख ही रही हैं, लेकिन साफ तौर पे ममता बनर्जी का ये कहना कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, बंगाल में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और अंदर की बात यह है कि सीट जो समझौता, सीट शेयरिंग पे बात हो रही थी, 2 सीट सिर्फ ममता बनर्जी कांग्रेस को देना चाहती थी, उससे काफ़ी कांग्रेस की तरफ से भी ये बात नहीं मानी जा रही थी। ममता बनर्जी नाराज थी, लेकिन साफ तौर पे ममता बनर्जी इस बात से नाराज जरूर दिख रही है कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं उनको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस उनको कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक भारत जोड़ो यात्रा होती है, उस बारे में इन्वाइट करना तो दूर, आमंत्रित या निमंत्रण भेजना दूर, बताया तक नहीं गया, सूचना तक नहीं दी गई। और ममता बनर्जी का साफ तौर पर यह कहना है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, लग ही नहीं रहा है कि हम गठबंधन में हैं। ठीक है प्रकाश, यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस जो आप कह रहे हैं कि साहब ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश में है, गठबंधन के साथी के रूप के तौर पर कांग्रेस की तरफ से सम्मान टीएमसी को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या कांग्रेस से ज्यादा बड़ी वजह ममता बनर्जी की इंडिया गठबंधन से अलग राह पकड़ने की लेफ्ट पार्टियां हैं? क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट का साथ बंगाल में नहीं छोड़ना चाहती और ममता बनर्जी लेफ्ट को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं। प्रकाश, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपको याद होगा कि बीते कल 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने साफ तौर पर लेफ्ट और कांग्रेस पे निशाना साधा था, जबकि यहाँ पे बंगाल में मुख्य विरोधी पार्टी जो है वो भाजपा है। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस दिन ममता बनर्जी का आक्रमण सीधे तौर पर कांग्रेस और लेफ्ट के तरफ था। तो उसी दिन से समझ में आ रहा था कि ममता बनर्जी साफ तौर पर नाराज हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि पूरे इंडिया गठबंधन में उन्हें कॉर्नर एक तरफ करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ ममता बनर्जी पहले से ही आपने देखा होगा, कई बार वो नाराज हुई है, कई बार वो आरोप लगाती रही हैं, कई बार उन्होंने तेवर दिखाया है। लेकिन आपने जो बात कही कि कहीं ना कहीं लेफ्ट जो है वो भी अहमियत रखता है। ममता बनर्जी की नाराजगी के पीछे कारण लेफ्ट भी है, क्योंकि उनको लगता है कि लेफ्ट कांग्रेस से ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रहा है, कांग्रेस लेफ्ट की बात ज्यादा सुन रहा है, ना कि ममता बनर्जी की। तो यही वजह है कि ममता बनर्जी और यही भारी इंडिया गठबंधन को पर्दे में लौटूंगी। आपके पास हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। आशीष, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी लेकर निकले हुए हैं, पश्चिम बंगाल के मुहाने पर पहुंच गए हैं और ऐसे में उसी बंगाल में जबरदस्त झटका इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस क्या करेगी? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त झटका है और ठीक एक दिन पहले आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कूच बिहार में कल राहुल गांधी एंटर करने वाले हैं और कल ही हमने देखा था कि किस तरह से तलखी एकदम एक्सट्रीम पे चली गई थी। बाकायदा कांग्रेस ने जाकर के पुलिस शिकायत दर्ज कराई कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सारे पोस्टर्स कूच बिहार से कल उतार दिए। और उसके ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी का ये बड़ा ऐलान आना कि अब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात उन्होंने जबान से नहीं बोली, लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब वो अकेले खुद वहां अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। एक भी सीट अब वो कंसीड नहीं करने वाली अपनी किसी भी अलायंस पार्टनर के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो लेफ्ट फ्रंट हो। ये बिल्कुल दिखाता है कि निश्चित तौर पर अब टकराव एकदम एक्सट्रीम पर है। और अब तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा रुमाना कि जब राहुल गांधी अंदर घुसते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे असम में बीजेपी उनका विरोध कर रही थी, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके विरोध में खड़े हो जाए। एक सवाल और,
आशीष, और ये सवाल इसलिए यहां पर बनता है क्योंकि वहीं ममता बनर्जी को लेकर राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी के सुर बहुत नरम थे ममता बनर्जी को लेकर। उनकी तरफ से यह बात भी कही गई कि उनके रिश्ते ममता बनर्जी से बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान वो ममता बनर्जी का करते हैं। सीटों को लेकर उन्होंने कहा इस तरीके के बयान आते रहते हैं नेताओं की तरफ से। तो ऐसे में ममता बनर्जी का आज का ये बयान, इसको फाइनल मान लिया जाए या अभी इसको दबाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है और औपचारिक ऐलान का इंतजार करना चाहिए? आशीष, नहीं, ये औपचारिक ऐलान हो गया। मुझे लगता है इस बयान को ऑन द फेस ऑफ इट मान लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस के टॉप सोर्सेज मुझे कल से ये इंडिकेट कर रहे थे कि अब हमें लगता है कि ममता बनर्जी अलायंस का हिस्सा है ही नहीं। और आज ममता बनर्जी ने खुद कह दिया, आई थिंक इट इज सील्ड। अब ये तय है कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, और उन्होंने खुद कह दिया कि अब मुझे जो फैसला करना होगा मैं बाद में करूंगी। जहां तक रही बात राहुल गांधी की, तो देखिए मुझे लगता है ये पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। कितनी इज्जत करते हैं आप, साल 2 साल पीछे चले जाइए, एक दूसरे पर कितना तीखा हमला किया था इन दोनों नेताओं ने, आप भूली नहीं होगी रोमाना। तो ये सिर्फ कंपल्शन था अलायंस का कि किसी तरह से सीट शेयरिंग हो जाए। और राहुल गांधी ये कोशिश क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको भली भांति पता था ममता बनर्जी आज से करीबन 1-1.5 महीना पहले खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके फेस पे कह आई थी कि 2 सीटों से ज्यादा आपको नहीं देंगे। कांग्रेस फिर भी ये उम्मीद लगाई हुई थी कि जो सीटें ममता बनर्जी बीजेपी से हारी थी, कम से कम उसमें से कुछ सीटें निकाल करके 8-10 सीटें या 6-8 सीटें कांग्रेस को रिस्पेक्टफुल एक नंबर दे दें। लेकिन वो नहीं हो पाया और आखिरकार ममता बनर्जी ने अपना अलग रास्ता इख्तियार कर लिया और आज उसकी औपचारिक घोषणा कर दी। आई थिंक अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ममता बनर्जी इज आउट ऑफ इंडिया अलायंस। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो आप मानकर चलिए इंडिया गठबंधन को ये पहला बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से अलग अपनी राह पकड़ ली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।